गुड मॉर्निंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 सेट्स पहले ही करा चुका हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 13,380 रुपये तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 20 फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n, ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब देखिए क्या धन लगाना है यानी P निकालना है, तो CI दिया हुआ है 1380, 13,380 बराबर P 1 प्लस रेट 6 वर्ष, रेट भी नहीं दिया हुआ है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन इतना है, तो निकालना है। चलिए, रेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ से R की जगह R ही रखेंगे 100 और n कितना है, पहला 3। अब दूसरा चलते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट कर रहा है फिर से P इक्वल्स टू, तो हर बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। चलिए 20/70 इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाय 100। अब ये 6 साल का है। ठीक, ये 6। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 13,380 चलिए इसको ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं, ये 2 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड 2। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड 2 करते हैं तो इधर वाला 13,380 बटे बराबर P 1 प्लस R बाय 100 3 अपॉन P 1 प्लस R बाय 100 6। P से P कैंसल। ठीक, अब ये 13,380 अब 200 और 70 कटेगा कितने बार में, तो 2/3। ये इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस R बाय 100 पे पावर 3। अब देखिए इस ये नीचे वाला को ऊपर भेज देते हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस R बाय 100 का क्यूब इक्वल्स टू 3/2। उसको भी उलट के लिख देंगे। इतना का मान 3/2 आ गया, इसका मान यहाँ। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में 13,380 P इंटू इतना के जगह हम 3/2 लिख सकते हैं, इतना की जगह। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब एक को क्या लिखेंगे, 13,380 इक्वल्स टू P के जगह P ही रखेंगे और इतना के जगह 3/2 लिख देंगे इंटू 3/2। अब देखिए 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 6 तिया 18, 3 चौके 12, 3 चौके 6 तिया 18 0। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, पहले उल्टा 0 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 8920 आंसर।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के मूल हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान होगा। अब देखिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा से चलते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा बीटा मिल गया, भिन्न का जोड़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। नीचे चलते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b बाय होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय c बाय a। अब देखिए -b तो -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, a के जगह 4 का होल स्क्वायर -2 c के जगह 1, ये c है, ये 1 4 1 के जगह, ठीक, अब बटे 1/4। अब देखिए 4 से 4 खत्म, 1 बचा, तो 2 से 2 बार में खत्म, 1 का स्क्वायर 1 -1/2 बटे 1/4। चल यहाँ देखिए 2 बचा 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू 4/1, 2 से 2 बार में खत्म, 2 आंसर। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक होगा। अब देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिखते हैं, प्राइम नंबर, तो 6 पहला प्राइम 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 1 2 3 4 5 वो हो गया, एगो 6। अब माध्यक किसको कहते हैं, बीच वाला। अगर बीच वाला तो है ये ना है, इसमें देखिए यहाँ 2 दोनों हो गया, बीच में क्या हुआ गया 2। अगर 1 रहता, बीच में कोई 1 डिजिट रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ कितना है 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 5 12, 12 का आधा कर देंगे तो 12/2 हो जाएगा 6 माध्यक। अगर बीच में 1 डिजिट रहा तो क्या करेंगे सिर्फ वही लिख देंगे, अगर 5 रहा तो 5 ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 2 डिजिट है, 2 डिजिट में क्या होगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 y2 y3 प्लस x2 अब देखिए x1 इसको कहते हैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको y1 y2 y3। x1 कितना है -5, y2 -5, y3 -2 प्लस x2 3, y3 2 माइनस माइनस प्लस 1, फिर x3 प्लस 5, y1 -1, y2 माइनस माइनस प्लस 5, 1/2 -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 5 4 20 इक्वल्स टू हाफ इंटू 35 और 9 44 और 20 64 32 यूनिट स्क्वायर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
किसी धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगा। तो पहले देखिए कितना वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। तो 2 - 1, और देखिए यहाँ 4 वर्ष में, तो 4 - 1, तो 2 वर्ष का दिया हुआ है 6 गुना, इसका नहीं दिया हुआ है, यानी इसको टाइम लिख देते हैं। टाइम पूछ रहा है तो टाइम, 2 में से 1 गया 1, जितना गुना कहेगा तो उतना में से 1 घटा देंगे। फिर यहाँ नीचे क्या कर रहा है, 4 गुना, 4 में से 1 घटा दिए। तो इसका टाइम पूछ रहा है, तो टाइम नहीं दिया हुआ, उसका टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, तो उसका 6 लिख दिए। ठीक, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 3 बराबर 6/t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t गुना 1 3, 6 × 18, 18 साल। छठा नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। गोले की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर निकालना है गोले का। तो बड़े वाले त्रिज्या के गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब बटे छोटा r के जगह 2 रखना है, पाई 4/3 खत्म, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 8 से इसको डिवाइड देते हैं, 8 डिवाइड 125, 8 इकाई 8, 4, 8 पचे 4, 5। अब देखिए जब भी लगेगा तो पॉइंट में लगेगा, तो पॉइंट को नहीं गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है गोले की संख्या निकालना। तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमको गोला का संख्या आधा में तो बताना नहीं है, तो 15 गोला। कितना गोला निकालना है, 15 गोला। तो ये कितना बार लग गया, इतना गोला लग, यानी 15 गोला इसका आंसर हो गया। इस प्रकार छोटा छोटा 15 गोला हम बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक, तो इसको इससे डिवाइड दे देंगे, तो 2 × 6 = 0.66 आएगा। इसको इससे डिवाइड दे देंगे तो 5 × 6 = 30, 0.60 आएगा। सबको 2-2 डिजिट तक लिख देंगे पॉइंट के बाद। इसको इससे डिवाइड देंगे, 11 × 7 = 77 और 11 × 2 = 22, 2 डिजिट तक लिख देते हैं। इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, 17 × 6 = 102, बच गया 8, 17 × 5 = 17, 4 68। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये है, यानी 0.72, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन निकला, तो 8/11 सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये। हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो 8/11। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। गोलार्ध का यानी अर्धगोला का यानी हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो होता है 2πr², 2 × π/7 × r, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 सते, 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 चौका 28 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 510 और 270 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का HCF 24 होगा। इसमें करना क्या है, एकदम आसान सवाल। 24 और 510 को डिवाइड कर देना है, या 24 270 को डिवाइड, किसी में से डिवाइड दे देंगे, किसी में से भी डिवाइड दे देंगे। 24 जो आएगा शेष पर वही उसका आंसर हो गया। 24 भागा 510 से ही दे देते हैं। 24 दूनी 48, 48, यहाँ बच गया 3 0, 24 इकाई 24, 6। इसका शेषफल कितना आया, तो 6। अब एक बार ट्राई करा देते हैं, आपको इससे भी 6 आ जाएगा। 24 डिवाइड 270, 24 इकाई 24, 3, 24 इकाई 24, कितना है 6। यानी 6 वैसी संख्या है जो घटाने पर प्राप्त संख्याओं का HCF 24 होगा। यानी 6 वैसी संख्या है, 6 घटाने यानी सब्ट्रैक्ट नंबर, यानी जो घटाया जाता है नंबर वो क्या है, 6 हो गया आंसर। प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है, 4 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। कितना बच्चों के परिवार, 4 बच्चों के परिवार। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो जितना बच्चे का पूछ रहा है, यानी कितना परिवार पूछ रहा है, तो 4 परिवार पूछ रहा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस कम से कम एक बच्चा, तो 1 घटा देंगे, अब बटे फिर 4 का स्क्वायर टोटल कर देंगे। ठीक, पूरा परिवार 16, यानी 16 में से गया 15/16। आपका टॉप 10 क्वेश्चन बन गया। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही मैं कल भी लेके आऊँगा टॉप 10 क्वेश्चन। धन्यवाद।